नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान की धरती से। और आज हम राजस्थान में थार रेगिस्तान में आने वाले बाड़मेर में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जनता मौजूद है। जोरदार तालियों से एक बार पहले स्वागत करते हैं हम अपनी जनता का और इस मंच का। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यानी आज हम बाड़मेर से ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो बाड़मेर है ये देसी विदेशी दोनों ही सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है हमेशा। इसके साथ ही राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, लेकिन बावजूद इसके बाड़मेर की अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से देखिए चुनावों के बीच एक बार कांग्रेस की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ी हुई है क्योंकि गठबंधन के नेता यानी इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान 5 राज्यों के चुनावों पर लगा हुआ है। तो क्या राजस्थान के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है कांग्रेस और इसीलिए इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही है? और इसी बीच क्या इसको लेकर घमासान भी मचा हुआ है? क्योंकि इससे पहले हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरीके की तकरार देखी थी और उसके बाद नीतीश कुमार का ये बयान, इसके मायने क्या है ये भी हम जनता से समझेंगे और हमारे मेहमान भी होंगे, परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बार सियासी वार पलटवार। पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने भी सुना है उनका भाषण और वो लगातार कहते हैं, उनकी CM की उत्कंठा ये है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को हटाया जाए, लेकिन वो तो समय पर ही हटेंगे जब चुनाव होगा। मुख्यमंत्री जी का भी भाषण और उसका लबोलबाब यही था कि और एक्टिव होके और प्रोएक्टिव होके हम लोग जो इतने सारे दल इंडिया गठबंधन के रूप में इकट्ठा हुए हैं, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अपदस्थ किया जाए। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि राज्य से ही न देश बनता है, इंडिया बनता है, चाहे भारत बनता है। तो 5 राज्य भी महत्वपूर्ण हैं। एक घमंड इंडिया गठबंधन बना है, 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। सुना आपने किस तरीके से वार और पलटवार इस पर हुआ है और इस नीतीश कुमार के इस बयान ने कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा किया ही है, बीजेपी को एक और मौका दे दिया है इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करने का। तो आइए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चर्चा की, उसके बाद बाड़मेर की जनता से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं, दोनों ही दिलीप हमारे साथ हैं, दिलीप माली जी और दिलीप पालीवाल जी, दोनों का स्वागत कीजिए। ये दिलीप जी जो बीजेपी की तरफ से हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस के दिलीप जी हैं। शुरुआत सबसे पहले आप ही के साथ दिलीप जी, क्योंकि आप पर ये जो नीतीश कुमार का बयान है वो तो यही बता रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और उसकी वजह आप हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का ये बयान क्या कहता है? नीतीश कुमार का बयान राष्ट्रीय लेवल का होगा तो वो अभी तो इलेक्शन विधानसभा के हो रहे हैं, इसलिए आपका प्रोग्राम भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री है। नहीं, इसीलिए तो उन्हें दिक्कत है ना कि आप लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनावों पर है। 24 भी तो अगले साल ही है, ज्यादा वक्त नहीं।
2024 की भी तैयारी पूरी तैयारी के साथ में हम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में भी कांग्रेस समर्थित सरकार भारत के अंदर बनेगी। तो क्यों कहना पड़ गया नीतीश कुमार को कि उनका ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे पा रहे? ये नीतीश कुमार की उनकी खुद की विचार अरे आपके साथी हैं गठबंधन में। कांग्रेस के है नहीं, तो कांग्रेस के नहीं है तो साथी नहीं है। कोई स्टेटमेंट देते थे हम तो उसी के बारे में बता। इसीलिए तो आपको बुलाया ना आज, ताकि आप अपनी बात रख सके कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस बहुमत के साथ में 2024 में भारत में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए ठीक है, अब बीजेपी के नेता दिलीप जी से हम बात करते हैं। दिलीप जी, क्या लग रहा है, ये खटपट फिर शुरू हो गई क्या? ये इंडी गठबंधन दिल्ली में तो दोस्ती और यहाँ कुश्ती। दिल्ली में तो दोस्ती की बातें करते हैं, यहाँ कुश्ती लड़ते हैं। दिल्ली में कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। यहाँ नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, जनता दल अपने उम्मीदवार। इनकी कथनी और करनी में फर्क है, जनता सब समझ चुकी है। आप कह रहे हैं कि मतलब इनके दिल नहीं मिले हुए हैं। जल्दी से यहाँ से जवाब। कथनी और करनी में फर्क है कांग्रेस की, दिल तो मिलते नहीं है। कहीं आप साथ होने की बात करते हैं और इसमें कुश्ती भी हो रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कौन से गठबंधन की बात नहीं करती है? जब उनको गठबंधन की जरूरत कांग्रेस से ज्यादा उनको ज्यादा है, ताकि कांग्रेस जब भी सरकार बनाई है अपने बहुमत के साथ में बनाई है। गठबंधन की जरूरत बीजेपी को ज्यादा है आपके? बिल्कुल। तो फिर आप लोगों का ये गठबंधन क्या? फिर तो इंडिया गठबंधन पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, वो गठबंधन में ज्यादा विश्वास करते हैं। कांग्रेस जब भी रही है बहुमत में रही है और समय ने फैसले लिए हैं। इनके तो कई फैसले से जो इन्होंने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के ऊपर ये अमल ही नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। चलिए ठीक है, अब यहाँ जरा नीचे अपनी जनता के पास आते हैं और इनसे जल्दी जल्दी से पूछते हैं कि क्या लग रहा है, ये गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है क्या? नहीं, कोई गठबंधन में खटपट नहीं है। और ये जो अभी जो राजस्थान के चुनाव है उसके बारे में बात करें तो ये बीजेपी वाले बाड़मेर में देखा जाए तो चुनावी मेंढक की तरह है। चुनाव आए अभी आ जाएंगे, बाकी ना जनता की सूद लेंगे, ना कोई बात करेंगे और ना कोई इनका जनता से प्रेम है, ना स्नेह है, ना कोई मतलब है जनता से। ठीक है, आप बताइएगा जरा, आप में से कोई अगर बात करना चाहे आप मुझे बताइए, क्या लग रहा है ये मतलब चुनावों में कांग्रेस राजस्थान में ज्यादा ध्यान दे रही है? 24 में मामला बिगड़ जाएगा क्या? नहीं, इनका 24 में और राजस्थान में मामला बिगड़ चुका है। इन्होंने बिजली फ्री के नाम पर बहुत लूट मचा रखी है। बिजली के बिल तो 2 से 3 गुना ज्यादा ही बाड़मेर में आ रहे हैं, पूरे राजस्थान में आ रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि अन्नपूर्णा इन्होंने जो वो राशन किट दिए उसमें भी इनके मिलावटी मसाला देखा गया है, सबने देखा है। और बहुत कुछ बाड़मेर में बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है अभी। चलिए ठीक है, एक यहाँ पर और जल्दी से, उसके बाद जल्दी से अपनी बात रखिएगा फटाफट। मैडम, अभी महोदय जी ने बोला कि गठबंधन की जरूरत बीजेपी को है, तो विपक्ष में बैठने के लिए इन पे कौन सा बहुमत रहा है, मैं तो ये पूछना चाहूंगा। दूसरा नंबर, अभी वहां से सवाल आया कि जनता से कांग्रेस सरकार बहुत प्यार करती है। देखा, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, ये देखिए आप। ठीक है, आप सवाल। ये देखिए, ये यहाँ के उप सभापति है जिसके साथ में हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं। देखिए जनता से ये कैसा। ठीक है, इस पर जवाब मैं लूंगी। मैं आपका भी सवाल लेती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब 2013 और 14 में चुनाव मैदान में जब मैं उतरा था तब मुझ पर भी सवाल खड़े कर दिए थे, और क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये बड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूं इसीलिए मुझे भी नहीं बख्शा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, उनका बयान जरा एक बार सुनिए। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। ये हमारी सरकार है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो, इसकी व्यवस्था की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा आरोप कांग्रेस पर, इस पर जवाब कांग्रेस के नेता से ही ले लेते हैं। दिलीप माली जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे? कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूं इसीलिए आप लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। नहीं, मोदी जी जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं।
इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक धर्म के नाम पर अवंडर करके ही जनता को बगलाया है। अब जनता समझ चुकी है। अब किसी प्रकार का किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आम जनता में जो भावना थी तो वो भावना क्षीण हो गई है। लेकिन ये तो कई बार ऐसा देखा भी गया ना, कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ऐसा देखा भी गया कि कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए था। सम्मानजनक पद, बिल्कुल सम्मानजनक पद है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से भारत के अंदर उन्होंने जो एक सांप्रदायिक जो एक हमारे यहाँ से एक सद्भावना थी उसको जो उन्होंने धर्म के नाम पे जो बिगाड़ा है ना, उनसे लोगों की उनके प्रति एक जो सब नहीं भी बोलना चाहते हैं वो भी सब मुंह से निकल जाता है कि भाई आज इतने बड़े क्या लग रहा है क्योंकि चुनाव है इसीलिए आज राजस्थान के अंदर उनके भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की इतनी कमी हो गई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक पद पे है, वो कह रहे हैं कि मैं राजस्थान में आके और अशोक गहलोत का मुकाबला करूंगा। इससे ही उनकी बारे में उनके आम जन के प्रति जो उनकी भावनाएं उससे यही प्रतीत हो जाता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, इस पर जवाब दीजिएगा दिलीप जी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि क्या ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में जाके प्रधानमंत्री? ओबीसी कार्ड तो हम थोड़ी खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड तो ये खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं ओबीसी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास में जो सबसे बड़ा ओबीसी की बात करो तो मुख्यमंत्री जी स्वयं, प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी कैटेगरी से है। तो ओबीसी के हम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, ये खेलते हैं। ये जब हार का पासा देखते हैं ना तब ये एसी के जाति के कार्ड खेलते हैं। इंदिरा जी ने एक नारा दिया था, न जात पर न बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, क्या ये कायम है? अब ये नाम दे रहे हैं कि हम ओबीसी कार्ड खेलेंगे, हम जातिगत जनगणना करेंगे। ये बदलते रहते हैं। प्रियंका गांधी भाजपा शासित प्रदेशों में जहां महिला अत्याचार होते हैं वहां तो जाती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और राजस्थान में महिला अत्याचार होते हैं चुप्पी साध लेती है, नहीं आती है। अच्छा, एक और आरोप है, फिर मैं उनसे इसका जवाब लूंगी। कह रहे हैं कि आप लोगों के पास चेहरे की बहुत कमी है, प्रधानमंत्री कहां तक संभालेंगे? हमारे यहाँ इंटरनेशनल चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री, देश का नहीं विदेश का, पूरे विश्व का चेहरा है, जिसको आज पूरा विश्व लाइक कर रहा है। इनके राहुल गांधी को लाइक करता है क्या? इनके राहुल गांधी के बारे में देश की जनता क्या कहती है मैं कहना नहीं चाहूंगा। जवाब दीजिएगा दिलीप पाली जी जल्दी से इसका, फिर लोगों के बीच चेहरा आपके पास कोई ऐसा है? मैं कहना चाहूंगा कि ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि आप ओबीसी की जनगणना कराइए, तो ये तो यूं ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जनगणना की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस में हमने कहा कि आप ओबीसी की जनगणना कराओ, तो जनगणना के तो ये करवा नहीं रहे, यूं ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल ले लेते हैं, हाथ उठाइएगा जिसके सवाल हैं, जल्दी से बोलिए। मोदी जी ओबीसी कमीशन की बात करते हैं, ओबीसी की बोलते हैं, तो रोहिणी आयोग लागू क्यों नहीं करते हैं? ओबीसी की बात करते हैं, रोहिणी कमीशन 2017 में इन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, तो ये रोहिणी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आप महिला हैं और यहाँ पर आइए, बताइए कि आपका कोई सवाल है। दोनों नेता सामने खड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, और महिलाओं का साथ दिया है तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया है। महिलाओं के लिए काम हुआ है राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी वालों ने किया है महिलाओं के लिए। मैं अशोक गहलोत और राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने ही हमारे पार्टी ने महिलाओं का साथ दिया है। ठीक है, हाँ हम मोदी जी से हम तो एक ही चाहते हैं कि अशोक जी ने यहाँ ओपीएस लागू कर दी है, केंद्र में भी ओपीएस लागू कर दे। यहाँ पे तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी जगह इनको हमारी ये की मांग है ओपीएस लागू कर दे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपने बात की महिलाओं की, तो एक महिला मुझे और दिखाई दे रही है। राजस्थान में महिलाओं से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बताइए क्या काम कौन कर रहा है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए वर्तमान सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, उसकी स्थिति आप महिलाओं की देख रहे हो, आए दिन जो घटनाएं हो रही है उनके साथ, वो आप सब देख रहे हो, सभी की क्या हालत हो रही है। महिलाएं अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करी। वो महिलाएं जो बहन बैठी है, मैं उनको कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्या किया है गहलोत जी ने? आए दिन घटनाएं हुई है, कहाँ उनकी जाँच होती है, क्या हो रहा है? ठीक है, आप हाँ बोलिए। महिलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ के लोकल एमएलए को पूछो, उन्होंने महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया है। यहाँ की सीडी दिल्ली तक वायरल है, यहाँ का एमएलए रेपिस्ट है, हिटलरशाही शासन चल रहा है, महिलाओं के बारे में पूछो। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं महिला एमएलए पर, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान में दिन प्रतिदिन महिला और बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही उसके ऊपर मौन साधा हुआ। उसके अलावा कांग्रेस का एक मंत्री शांति धारीवाल सदन के अंदर खड़ा होकर यह कहता है कि राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए बाड़मेर का बड़ा चेहरा है, जिनकी सीढ़ी की आवाज आज प्रियंका गांधी के कानों में गूंजती है।
कांग्रेस सरकार का एक और मंत्री साले मोहम्मद, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। आज में बाड़मेर के एमएलए, जिसकी सीडी की चर्चाएं चल रही है, जिसके बैनर छप चुके और जल्दी रिलीज होने वाली है। ठीक है, कुछ और सवाल लेती हूँ। जी बोलिए। राहुल गांधी जब पिछली बार राजस्थान में सभा करने आए थे तो उन्होंने गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 यूं करके 10 तक कि किसानों का ऋण माफ कर देंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसी किसान का ऋण नहीं माफ हुआ है। यह बहरी और गूंगी सरकार है राजस्थान की, और अब राजस्थान की जनता और बाड़मेर की जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वादे करके, आप बता दीजिए, वादे करके भूल गई है क्या सरकार? पार्टी सरकार जो है वो राहुल गांधी तो भूल गया है। साहब ने कहा था कि मोदी धर्म की बात करता है। मैं तो साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस धर्म के हैं? फिरोज खान को जानते हैं या नहीं जानते हैं? उनकी कब्र के ऊपर जाकर के माथा क्यों नहीं टेकते हैं? और वो अपने आप को कहते हैं कि हम दादीज ब्राह्मण हैं। कैसे हो गए वो दादीज ब्राह्मण? कैसे हो गए वो दादीज ब्राह्मण? ये बताइए हमारे को। ठीक है, कुछ बताइए। राहुल गांधी शुद्ध ब्राह्मण है। मैं कहता हूं राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, किसी धर्म का नहीं है, हिंदुस्तानी है। और राहुल गांधी के साथ में, राहुल गांधी भारत का बेटा है, राहुल गांधी को भारत स्वीकार कर चुका है। वो भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। मैं और हाँ बोलिए, क्या सवाल है आप? राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सब बौखलाए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता के प्रति जो योजनाएं लागू की गई, राजस्थान के अंदर यही सब कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, यही हम सभी कार्यकर्ता। आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे उठो, ये बताओ कि राजस्थान में रोजगार को लेकर काम हुआ है? रोजगार है युवाओं के पास? युवाओं के लिए रोजगार में सबसे आगे गहलोत जी ने अच्छी योजनाएं निकाली है। युवाओं के लिए रोजगार में गहलोत जी ने अच्छी योजनाएं निकाली है। सब युवाओं के रोजगार के लिए बीजेपी वालों ने खोखले वादे किए हैं। रोजगार मिला है आप लोग? हाँ, रोजगार मिला है। सबसे राजस्थान में ही दी है, सबसे ज्यादा भर्ती अभी राजस्थान में ही चल रही है। पर भी वो लोग कहते हैं कि पेपर लीक से बहुत परेशान है यहाँ की जनता। पेपर लीक हुई है, उसके लिए भी अब कानून बन गया है, उसके लिए भी कानून बन गया है। और पूरे भारत में राजस्थान से ज्यादा पेपर लीक पूरे भारत का मामला है, पूरे भारत का मामला है। इसके लिए संसद में कानून पारित करना। ये इनके झूठे वादे हैं। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी हम हर नागरिक के खाते में 15 लाख पैसा भेजने की जो घोषणा की थी, वो पूरे मुकर गए। इनकी योजनाएं ये भी नटते हैं तो जनता। चलिए, अब मैं आती हूँ, मैं फिर से आऊंगी। आप लोग अपना सवाल तैयार रखिएगा, लेकिन ये जो 15 लाख वाला जुमला है, ये भूल नहीं रही है जनता। दिलीप जी, कैसे भुलाएंगे? लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं जी। 15 लाख का जुमला भूल ही नहीं रहे। 15 लाख का मोदी जी ने अपना कहीं वक्तव्य नहीं दिए, इनका मन गढ़ंत है। अभी जैसे ये बोल रहे थे ना महिला अत्याचार में, तो मैं इनको याद दिला दूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पूरे देश भर में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है। यहाँ पर डे राजस्थान में 17 महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, 17 महिला। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं यहाँ का स्थानीय विधायक, जिसकी सब्सिडी आई है, सोशल मीडिया पे चल रही है, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे ये मुंह दिखाने के लायक नहीं लेंगे। ये बाड़मेर की जनता में बाड़मेर विधायक के लिए वोट मांगने किस मुंह से मैडम जाएंगे? जब महिलाएं वो फोटो देखेगी, दरवाजा बंद करेगी। दिलीप माली जी, आप इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के अत्याचार को लेकर बीजेपी पहले भी बहुत जोर शोर से ये बोल चुकी है कि आप लोगों ने महिलाओं का ख्याल नहीं रखा राजस्थान में। यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं। मैं आपको भी 1 मिनट में दे दूं, आप इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। महिला शक्ति यहाँ आई हुई है, वहाँ महिला शक्ति है ही नहीं। अगर कांग्रेस ने महिला शक्ति के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया होता तो महिला शक्ति कतई मीटिंग। पर आप देख रहे हैं महिलाओं की संख्या कितनी है। आप जरा ये तो देखिए महिलाएं कितनी आई है। वो आपके जो चैनल की तरफ से मैसेज उनको नहीं पहुंचा है। नहीं, मैसेज पहुंचा, लेकिन कितनी आई? ये जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज जिन्होंने देखा वो महिला शक्ति आई है। यहाँ महिला शक्ति एक को जबरदस्ती बुलाया, बाकी महिला शक्ति नहीं है इनके पास। कांग्रेस, मैं बताऊं आपको, मोदी जी ने जब सरकार में आए थे, जब ये बोला था कि हम काला धन विदेशों से लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए भाइयों और बहनों तुम्हारे खाते में डालेंगे। वो 15 लाख तो कुछ नहीं, नोटबंदी करके जिसके पास में भी थोड़ा बहुत भी घर गुजर हुए जो पैसा था वो भी उन्होंने बैंक से निकला के ले लिया। इस तरह की झूठी बातों में अब जनता आने वाली नहीं है। 2024 कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आम जनता की आवाज है। लेकिन पेपर लीक का मामला ऐसा लग रहा है कि लुटिया डुबो न दे कहीं, क्योंकि लोग बहुत नाराज है पेपर लीक मामले से।
मैं बताऊं, पेपर लीक वसुंधरा जी की सरकार में भी हुआ था। पेपर लीकेज को वहाँ हुआ था तो आप में भी जायज है, मतलब वहाँ हुआ तो आप लोगों में भी जायज। ये इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होती है। आपका कैसा जवाब है कि वसुंधरा राज्य सरकार में हुआ था तो हमारे में हुआ? मैडम, उसकी जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत उस पर अमल किया, और जो भी उनके उसके लिए विधानसभा के अंदर नियम और एक्ट भी बनवाया कि इस तरह की घटना नहीं। मैं पूछ लेती हूँ, यहाँ पर लोगों से खुद ही पूछ लेती हूँ कि आखिर जिस इस कार्रवाई से आ रही हूँ पेपर लीक मामले को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? मैडम, बहुत गलत है। पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा मेहनत करते हैं, गरीब परिवार से होते हैं और ये पेपर लीक कर देते हैं, इससे नुकसान होता है युवा भारत का भविष्य, और अब की बार बीजेपी सरकार बढ़ेगी। आप बताइए, पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई हो रही है संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पेपर लीक तो कांग्रेस सरकार के मंत्री करा रहे हैं। अब ईडी की कार्रवाई हो रही है कलाम आश्रम पर। कलाम आश्रम डोटासरा कौन है? कांग्रेस सरकार का शिक्षा मंत्री था। और कलाम आश्रम किसका है? डोटासरा के लड़के का है। और जितनी भी रीट की पेपर में जो भर्तियां हुई है और जो सिलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले कलाम आश्रम के लोग थे, और उसका जवाब देते कांग्रेस पार्टी के। कोई और? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल रहे थे, मैं पीछे चली गई। मैडम, ये जब कांग्रेस सरकार आई थी, इनके मुखिया राहुल जी ने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेगी। आज तक उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं के साथ इन्होंने छल किया कि 3500 रुपए भत्ता देंगे। 3500 रुपए भत्ता क्या दिया? उन युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ किया, जब भी वो एग्जाम देकर वापस घर पहुंचते नहीं है, उससे पहले पेपर इनकी सरकार लीक कर लेती। भर सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेगी जनता का। ठीक है, जल्दी से मुझे ब्रेक लें, फटाफट से। ऐसा है कि अभी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि गायों को गोबर भी हम खरीदेंगे। क्या 5 साल गायें नहीं थी? क्या गोबर नहीं, गायें नहीं देती थी? तुष्टीकरण की तो इन्होंने मतलब हद पार कर दी। जयपुर में जो एक व्यक्ति जिसका हत्या हुई, उसको 50 लाख दिए, और कन्या के मामले में 5 लाख ही दिए। तुष्टीकरण की तो कांग्रेस सरकार पराकाष्ठा में। ठीक है, तो तुष्टीकरण का आरोप भी कांग्रेस पर लग रहा है। इसको लेकर हम सवाल पूछेंगे दिलीप जी से भी, और यहाँ से कुछ सवाल भी आ रहे हैं, महिलाएं भी कुछ आई हुई है। आ रही हूँ आप लोगों के पास। एक बार पहले मैं जवाब ले लूं, फिर कुछ और सवालों के लिए नीचे उतरेंगे मंच से। यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर आप कुछ कहना चाहते थे, पहले जल्दी से। पेपर लीक के मामले में मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम करने की जिम्मेदारी आरपीएससी की रहती है। आरपीएससी में जो मेंबर नियुक्त होते हैं माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बाबूलाल कटारा करके आरपीएससी का मेंबर नियुक्त किया, उसी ने पेपर लीक किए। 2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ रुपए उससे बरामद हुए। ईडी की छापेमारी हुई, इसमें बरामद हुए। पेपर लीक 18 बार पेपर लीक हुए इनके खुद। वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राज्य सरकार में भी पेपर लीक हुआ था। 18 बार पेपर लीक इनके खुद के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट इस पेपर लीक के मामले में अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकालते हैं और कहते हैं ये सरकार की नाकामी है। ठीक है, सरकार की नाकामी है, ये मान क्यों नहीं लेते आप? 17 बार पेपर लीक हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर जो भी लीक हुए हैं उसमें राजस्थान के जननायक कांग्रेस सरकार अशोक जी गहलोत ने राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए, उनके मकान तोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की है। इनको पूछो कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात के अंदर जो पेपर लीक, आपने उन पे क्या कार्रवाई की? 1% की कार्रवाई बता दो जल्दी से। कार्रवाई का जवाब पूछ रहे हैं आप लोगों ने क्या? हमारे स्टेट में, यूपी में जब भी पेपर लीक हुआ, बहुत कम हुए। पेपर लीक होते ही परीक्षा कैंसिल हुई है। यहाँ परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई है क्योंकि टोडा सराजी के परिवार के 3 सदस्य आरएएस मैन में निकल जाते हैं। ये तो इनकी मिलीभगत है। पूरी राजस्थान की जनता जानती है 60 से 70 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ में जो इन्होंने छल कपट किया है, जो इन्होंने धोखा दिया है, उसको युवा किसी सूरत में बर्दाश्त। धोखे का आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहा है क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सरकार। देखिए, हमने किसी प्रकार का धोखा नहीं। इन्होंने 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का दिया, 2018 में वादा किया। एक भी बेरोजगार युवक को 3,500 का भत्ता दिया तो बताओ, तो धोखेबाज तो ये। चलिए खैर, किसने धोखा किया किसने नहीं है हम जनता से ही पूछ लेते हैं क्योंकि 5-5 साल का रिवाज रहा है। किस पर भरोसा होता है राजस्थान की सरकार? मैडम आप कहाँ पे खड़े हो? बाड़मेर सिटी में खड़े हो। मैं बाड़मेर की बात आपको कहना चाहता हूँ। बाड़मेर में मैं और राम जैन एक शख्स है, और किसी जुबान पे नाम आ जाता है उसके राम राम खिल उठते हैं और सभी खुशी होती है। बाड़मेर में जैन, मैं राम जैन ने सभी। बोलिए आप क्या तो ले गया, खा गया सो खो गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, काट गया जग मार का। और विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। यूँ कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं पेपर लीक वाला,
अभी डोडा सराजी का बोला ना उन्होंने, तो आपके पास ईडी है, अभी भेजी थी, तो अगर उन्होंने लीक करवाया तो गिरफ्तार कर लेते। इन्होंने पूरी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया, लेकिन वो एकदम साफ है डोडासरा और राजस्थान सरकार, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अभी ईडी का किया था, पहले सीबीआई। आपके पास एजेंसियां जांच करवा लो। ठीक है, यहाँ से शायद इस बात को लेकर ये लोग सहमत। मैडम, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें से विद्यार्थी भी है, जो लोग जानते थे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजधानी फेयरमाउंट होटल जो आमेर का उसको और जैसलमेर की होटल सूर्यागढ़ को बना दिया। आप लोग सोचिए, 4 साल जो सरकार है वो पूरी होटल में रही है, और अभी इन लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। ये लोग जो है 5 साल अभी घरों में रह जाएंगे। ठीक है, बाड़मेर का कोई विकास कर पाया या नहीं? विकास, बाड़मेर का विकास कुछ नहीं हुआ है। और ये बोल रहे थे सीबीआई की जांच नहीं हुई पेपर लीक में। पेपर लीक सीबीआई की जब जांच आती है तो उस सीबीआई की जांच के अंदर जब भेजता है तो उसको मुख्यमंत्री पास करता है राजस्थान सरकार का, उसके बाद ही सीबीआई की जांच हो पाएगी। मुख्यमंत्री की सीबीआई ने आमंत्रण है, पास ही नहीं की जांच को, तो सीबीआई की जांच कहां हो पाएगी? और ये सीबीआई की जांच बोलते हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने जनता को गुमराह ही किया है और युवा को गुमराह। ठीक है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा। आप बाड़मेर की बात कर रहे हैं, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। ये विधानसभा के विधायक 15 साल से शहर पे राज कर रहे हैं। यहाँ कलेक्टर का बंगला आज भी पानी में डूबा हुआ है। इनका क्या विकास है? इनको ये भी नहीं पता है कि एक शहर का मास्टर प्लान क्या होता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ विकास के नाम के इनको कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्ट है। विकास का काम नहीं हुआ कह रहे। जनता इनके साथ है, ये अकेले मेवाराम जी नहीं है, बाड़मेर की संपूर्ण जनता मेवाराम साथ, इसलिए 15 साल से राज कर रहे हैं। ये एक आदमी नहीं कर रहे हैं, जनता पूरी मेवाराम। क्या कहना चाहते? भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं? इनके लोग उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके गुजरात से लेके इनके यहाँ तक कि आर्मी के पेपर लीक हुए हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है, उसके बावजूद 1.5 लाख लोगों को नौकरी। मैडम, जो जनता जो चुन के भेजती है ना, उनको तोड़ मरोड़ करके इनका काम है। जिसको जनता सरकार भेजती है, और मध्य प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री हटाया, राजस्थान में 5 साल मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दिया, और आर्मी में बीजेपी ने काम। हम बीजेपी पे लगा रहे। आज आप एक, ठीक है, बताइए, कह रहे हैं कि काम नहीं करने देती है बीजेपी। इन्होंने बोला कि जो पेपर लीक हुए अपराधियों को गहलोत ने जेल में डाल दिया। पेपर लीक तो डोटासरा के लड़के ने कराया, डोटासरा का लड़का कहाँ है? ठीक है, चलिए एक दो सवाल आपसे हो चुका है, बोलिए जल्दी से। मैडम महोदय जी से मेरे 4 सवाल है। पहला सवाल इनसे ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी 500 रुपये में पट्टे देने, बाड़मेर में इन्होंने कितने पट्टे आवंटित किए? दूसरा सवाल, हमारे एमएलए साहब को कोई कॉल करता है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद में एक समान हो जाता है, लेकिन हमारे एमएलए साहब को कोई काम के लिए अगर कॉल करता है तो उन्हें जवाब दिया जाता है कि मोदी जी को कॉल करो। तीसरा सवाल, ये बोल रहे गुजरात में वो है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे, इन्हें बताइए कि गुजरात में पेट्रोल के दाम क्या है और राजस्थान में पेट्रोल के दाम क्या है, इनका जवाब आप लाइए। यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के अंदर न सफाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। बाड़मेर विधायक ने खुद माना कि यदि मैं एक मिनट, एक एक करके रुक जाइए, शांति से। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। एनपीसी का वादा मोदी ने क्या वो लागू किया क्या? मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, और ये आराम से। एमएलए साहब कौन से विकास की बात कर रहे हैं? 1 अरब रुपए एमएलए साहब ने सीडी को दबाने के लिए दिए, 50 करोड़ रुपए हरीश चौधरी को टिकट के लिए दिए, 50 करोड़ रुपए में हरीश चौधरी से टिकट खरीदी है, और 50 करोड़ सीडी को दबाने के लिए एक ही गली में 2 पार्ट में दुकान, एक ही गली में 2 हिस्सों में रोड बनी है, आधे हिस्से में नई रोड बनी है, आधे हिस्से को छोड़ दिया है। ये सभापति खुद वहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं। और मैं जवाब ले लूं, आप इसका जवाब दीजिए। आपसे सवाल है, सवाल आप क्या सवाल है? आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने काम नहीं करवाया। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 15 सालों से लगातार बाड़मेर में नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनता आ रहा है। 15 सालों से एमएलए कंटिन्यूस कांग्रेस के आ रहे हैं, 15 सालों से जिला प्रमुख कांग्रेस के बन रहे हैं, 17 प्रधान पूरे के पूरे कांग्रेस के बन रहे। इनको पूछो कि जनता अगर काम नहीं करती ना, तो जनता काहे के लिए एक बार भी वोट नहीं देवे। एक आरोप आप पर भी है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है कांग्रेस।
बीजेपी काम नहीं करने दी। मैडम मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसे ही सरकार की गठन होती 6 महीने के अंदर इनके जो वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह जी, वो आरोप लगाते हैं कि मंत्री भ्रष्ट है, प्रमोद भाया जैन भ्रष्ट है। ये हमारा चेयरमैन, मैं इनको कहना चाहूंगा, इनका बोर्ड, इनके ही वरिष्ठ पार्षद दम्बाराम माली, वो ये कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला किया, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार कांग्रेस सरकार। मैडम मैं आपको बताऊं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनको पूछोगे ईडी एक देश की सर्वोच्च संस्था है, उनका अधिकारी आज 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, इससे शर्मनाक देश के लिए क्या बात होगी। एक अच्छा, आप शांति से रहिए, आ रही हूँ एक एक करके। अब नहीं, जो नए लोग हैं बीजेपी के नेता अभी बोल रहे हैं कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके लिए एक एमएलए तो होना चाहिए बाड़मेर में। इनकी एक नेत्री के खुद के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्री जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते बाड़मेर एमएलए के सामने, मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। एमपी साहब जब यहाँ एमपी बने थे उन्होंने घोषणाएं करी थी हम यहाँ से डायरेक्ट साउथ के लिए। तो देखिए, लोगों के कई सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बाड़मेर से आप देख रहे थे। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर आगे कहीं और चलेंगे और जनता के बीच जानेंगे उनके मुद्दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।